हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित के दूसरे चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 2.2 के अगले प्रश्न करते हैं। हमने प्रश्न 3 प्रश्न 1, 2 और 3 इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। आइए अब शेष अन्य प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। मैंने बोर्ड पर प्रश्न नंबर 4 लिख दिया है। प्रश्न नंबर 4 हमारी एनसीईआरटी का जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। दो संख्याओं का योग 95 यानी कि 95 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे। जब हमारा समीकरण बन जाएगा उसके पश्चात हम उस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे। समीकरण बनाने के लिए हम पहले इस लाइन को देखते हैं ध्यान से। यहाँ क्या लिखा है, एक संख्या जो है वह दूसरी संख्या से 15 अधिक है। एक संख्या, पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या से 15 अधिक है। तो हम एक काम करते हैं, दूसरी संख्या मान लेते हैं। माना दूसरी संख्या बराबर x। हमने दूसरी संख्या मान लिया है। यह जो दूसरी संख्या है से 15 अधिक जो है वो पहली संख्या, यानी कि एक संख्या जिसको इसने लिखा है उसको हम पहली संख्या कह देते हैं। पहली संख्या जो है वह किसके बराबर है, इस लाइन को ध्यान से देखिए, वह बराबर है दूसरी संख्या से 15 अधिक। अब दूसरी संख्या यहाँ पर x है तो x से 15 अधिक। अब x से 15 अधिक कितना हुआ, x से 15 अधिक, जैसे अगर हम कहें 10 से 15 अधिक तो 10 से 15 10 + 15 यानी कि 25 हुआ। तो इसी प्रकार x से 15 अधिक यानी कि x + 15, यह हमारी पहली संख्या आ गई। ये हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या हमारी x हो गई। तो दोनों संख्या हमें पता चल चुकी हैं बीजी व्यंजक के रूप में। पहली संख्या है x + 15, दूसरी संख्या है x। अब क्या दिया है, दोनों संख्याओं का योग 95 है। इन दोनों संख्याओं का योग 95 है। तो इसको मैं नोट कर देता हूं, दोनों संख्याओं का योग कितना लिखा है, 95। अब दोनों संख्याओं में पहली संख्या हमारी हो गई x + 15, ये पहली संख्या हो गई बीजी व्यंजक के रूप में, प्लस दूसरी संख्या हो गई x बराबर किसके दे रखी है, 95 दे रखी है। तो इन दोनों संख्याओं का योग 95 हो गया। पहली संख्या हमारी x + 15, दूसरी संख्या x। तो x + 15 + x बराबर 95। x और x को जोड़ देंगे, 2x + 15 बराबर 95। आइए अब इस समीकरण को हम हल करते हैं। ये हमारी समीकरण बन चुकी है। इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। 2x, मैं इसको फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, 2x + 15 बराबर 95। अब ये +15 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 2x बराबर, ये प्लस का 15 है, बराबर की दूसरी तरफ जाने पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। 95 पहले लिख दिया, -15। आपको पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी राशि एक बराबर की जब दूसरी तरफ जाती है उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। प्लस वाली का, जैसे इसका प्लस था तो दूसरी तरफ जाने पे माइनस हो गया, ठीक, पलट जाता है। इसी प्रकार से अगर ये माइनस होता तो क्या हो जाता, इधर प्लस हो जाता। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 2x बराबर 95 में से 15 घटा देते हैं, कितना आएगा, ये 5 से 5 गया 0 और ये 8, 80। 2x बराबर 80 है, 2 से x में गुणा हो रही है। फिर हम 2 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2 से बराबर की दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। यहाँ भागा कर लेते हैं तो x बराबर 2 से इसको काटेंगे, ये कितना आ जाएगा, 40। तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 40। x हमने क्या माना था, दूसरी संख्या x, यानी कि यह 40 आ गई। अब पहली संख्या निकाल देते हैं। पहली संख्या, हम उत्तर पूरा लिखेंगे। पहली संख्या x + 15, x की जगह पे हम 40 लिख देंगे, +15, इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये 5 आ जाएगा और ये 55। तो पहली संख्या आ गई। और दूसरी संख्या हमारी x बराबर हम निकाल चुके हैं ऊपर, उसको सीधे सीधे लिख देते हैं, x बराबर 40, और ये हमारा उत्तर हो गया। इस तरह से हम
आंसर अपना लिख देंगे। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 4 सॉल्व कर लिया है। आशा है कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। स्टूडेंट, मैंने बोर्ड पर अब 5वां प्रश्न लिख दिया है। 5वां प्रश्न इस प्रकार से है कि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। आपने अनुपात निचली कक्षाओं में पढ़ लिया है, तो यहाँ पर हम संख्याओं को कैसे मानेंगे, मैं एक उदाहरण से पहले समझाने का प्रयास करता हूँ कि हम संख्याओं को क्या मानेंगे। तो देखिए, जैसे अगर हमारे पास कोई 4/8 एक भिन्न है, इसका सरलतम रूप क्या है? अगर आप इसका सरलतम रूप देखेंगे तो 1/2 आएगा। यानी कि अगर हम इसको अनुपात में लिखना चाहें तो क्या आएगा, 1:2। तो कहने का मतलब यह है कि 4/8 अगर 1:2 है तो एक ही संख्या, अगर इसको वापस 4/8 बनाना है तो एक ही संख्या से इसको हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 4 से इसको भी गुणा करेंगे, 4 से इसको भी, यानी कि 1/4 यानी कि 4:8। तो यह हमारा वह संख्याएं हो सकती, यानी कि आपने ध्यान दिया, एक ही संख्या से हमने इसमें गुणा किया। आपने निचली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि अनुपात में एक ही संख्याओं से, अनुपात के प्रत्येक पद में 2 पद होते हैं, तो दोनों पद में, पहले और दूसरे पद में एक ही संख्या से गुणा करते हैं। तो जब हम इन संख्याओं को मानेंगे तो हम क्या मान लेंगे, देखिए, माना पहली संख्या, इसमें दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:2, तो उसमें से पहली संख्या को हम मान लेंगे 5x, दूसरी संख्या को मान लेंगे 3x। यह x क्या है, जैसे यहाँ 4 है, 4 से 1 में और 4 से 2 में गुणा किया गया है, एक ही राशि से गुणा किया गया, एक ही संख्या से गुणा किया गया है। ठीक उसी प्रकार से यह x भी है, यह x जिसको हमें ज्ञात करना है, जिससे इसमें गुणा की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया होगा। तो हमने पहली संख्या मान ली 5x और दूसरी संख्या मान ली हमने 3x। अब देखिए, बहुत सरल सा है, उनमें अंतर, इन दोनों संख्याओं में अंतर हमें 18 दे रखा है। साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बड़ी संख्या 5x है, छोटी संख्या 3x है, और इन दोनों का अंतर, दोनों का अंतर बराबर 18 दिया है। तो इन दोनों का अंतर कर लेते हैं, यानी कि इन दोनों को घटा लेते हैं। 5x माइनस 3x बराबर 18। अब 5x में से 3x घटा तो कितना बचा, 2x बराबर 18। और 2 से आपको मालूम है, 2 से x में गुणा हो रही है, तो 2 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो x बराबर क्या रहेगा, 18/2, यानी कि 2 9 18। तो x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। अब पहली संख्या देखिए, मैं उत्तर यहीं पर ही निकाल दे रहा हूँ। पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 5x है, तो 5 गुणा 9, 5 9 45, और दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 3x, 3 गुणा 9, 3 9 27। तो इस प्रकार से हमने इसका उत्तर निकाल दिया। दोनों संख्याएं, पहली संख्या 45 आई और दूसरी संख्या हमारी कितनी आई, 27 आई। तो स्टूडेंट, आशा करता हूं कि यह प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। स्टूडेंट, अब हम प्रश्न नंबर 6 को समझते हैं। प्रश्न नंबर 6 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। प्रश्न नंबर 6 इस प्रकार से है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है और पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमें 3 लगातार पूर्णांक दे रखे हैं, पहला पूर्णांक, दूसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक, और यह तीनों पूर्णांक क्या होंगे, हमारे लगातार होंगे। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं कि 3 लगातार पूर्णांक कैसे। मान लीजिए पहला पूर्णांक 5 है, धन पूर्णांक ही लेते हैं। पहला पूर्णांक 5 है, तो दूसरा पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, लगातार, तो 6। उसके बाद अगला पूर्णांक क्या हो जाएगा, 7, तो 3 लगातार हो गए। इसी प्रकार से हो सकता है, अगर पहला पूर्णांक 100 है, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, उसके बाद वाला 101, उसके बाद वाला 102। तो कहने का मतलब है वो 100 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो अगर हम पहला पूर्णांक x मानते हैं तो अगला पूर्णांक क्या मानेंगे, जैसे ये 100 था, 100 में 1 जोड़ा 101 हो गया, तो x में 1 जोड़ेंगे, x + 1। उसके बाद वाला पूर्णांक, फिर इसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तो x + 2। तो लगातार 3 पूर्णांक हम इस प्रकार से मानेंगे।
पहला पूर्णांक x, दूसरा x+1 और तीसरा x+2। चलिए मानते हैं, माना पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक x+1 और तीसरा पूर्णांक x+2। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो तीनों पूर्णांकों का योग लिख लेते हैं, तीनों पूर्णांकों का योग बराबर 51। पहला पूर्णांक हो गया x प्लस दूसरा पूर्णांक x+1, तीसरा पूर्णांक x+2 इक्वल टू 51। अब इसको खोल लेते हैं, x प्लस x+1 x+2 बराबर 51। यहाँ देखिए x वाले पद आपस में जुड़ जाएंगे। आप लोगों को मालूम ही है कि समान चर, समान राशियां ही आपस में जुड़ती हैं, तो इसमें ये समान राशियां, तो x प्लस x यानी कि कितने x हो गए, 3x, 1 प्लस 2, तो ये कितना गया +3 इक्वल टू 51। यह हमारी एक चर वाली रैखिक समीकरण बन गई। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि x का मान ज्ञात करते हैं। तो +3 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 3x बराबर, ये +3 बराबर की दूसरी ओर, ये प्लस का चिन्ह है, तो दूसरी तरफ जाने में क्या हो जाएगा, -3, और 51 में से 3 घटा देंगे, कितना जाएगा 48, 3x बराबर 48। अब 3 से x में गुणा हो रही है, तो 3 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो 3 से क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, इसको भाग कर लेते हैं, ये 16 आ जाएगा। तो x का मान हमारा क्या आ गया, 16 आ गया। इसको मिटा देता हूं, तो x बराबर 16, यानी कि हमारा क्या आ गया, x बराबर 16, पहला पूर्णांक x बराबर 16। अच्छा, दूसरा पूर्णांक हमारा क्या आया, दूसरा पूर्णांक x+1 यानी कि 16 + 1 बराबर 17। उसके बाद तीसरा पूर्णांक हमारा आया x+2 यानी कि 16 + 2 यानी कि 18। तो हमारे क्रम से पूर्णांक आ गए, पहला 16 है, फिर 17 है, फिर 18। अगर आप इन तीनों को जोड़ के देखोगे तो इनका योग 51 आएगा। यह हमारा क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तो आज हमने प्रश्न 4, 5 और 6 हल कर लिए हैं। अब शेष प्रश्न हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और साथ ही कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उन्हें कमेंट्स में डाल दीजिए, या मेरे, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको किस प्रकार के प्रश्नों में दिक्कत हो रही है। उन प्रश्नों को मैं अगले वीडियो में सॉल्व करने का और समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।